गुड इवनिंग साथियों। जैसा कि आप सबको पता है, हम सेकंड ग्रेड के पेपर सोल्व कर रहे थे और 3 पेपर हमने सोल्व किए हैं। और आज हम शुरू कर रहे हैं सेकंड ग्रेड 2018 सेकंड एजुकेशन का जो पेपर हुआ था हिंदी का, वो हम आज सोल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें बार बार देखें। बाकी अगर आप देखोगे तो ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको 100% फ़ायदा तो मिलने वाला है। ठीक है, बाकी देखो ना देखो आपकी इच्छा है। तो हम शुरू करते हैं 2018 का हिंदी का पेपर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किस वाक्य में विशेषण की उत्तम अवस्था प्रयुक्त हुई है। उत्तम अवस्था, उसने सुंदर चित्र बनाए, इसमें तो नहीं है। वह मुझसे बड़ा है, इसमें भी नहीं है। वह अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता है, इसमें भी उत्तम अवस्था नहीं है। वह हमारी कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, सबसे आगे है ना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नांकित में से अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया पूछ रहा है। लिखना है, पढ़ना है, नाचना है, देखना है। बताइए अकर्मक क्रिया कौन सी हो सकती है। लिखना नहीं, नहीं ये तो नहीं है। पढ़ना ना, तो नाचना अकर्मक क्रिया। बाकी तीनों को क्या है, ये सकर्मक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। द्विकर्मक, दो क्रम किस में है। एक चीज़ आप और सुने, हम लोगों ने जो पेपर पुराने देखे हैं ना, जैसे सेकंड ग्रेड भी कुछ पेपर देखे हैं, फर्स्ट ग्रेड के भी कुछ पेपर देखे हैं, और कुछ क्या फर्स्ट ग्रेड के तो पूरे देख लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के पूरे देख लिए और सेट के पूरे देख लिए। जिन पेपरों का हमने ढंग से विश्लेषण कर लिया और वो क्वेश्चन अगर रिपीट होते हैं ना, तो उनका विश्लेषण हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि वो मैंने क्या किया है कि मैटर में ऐड कर दिया है। मैटर करेंगे तो उसमें कर लेंगे। ठीक है ना, तो द्विकर्मक क्रिया देखनी है। लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी, तो यही है द्विकर्मक क्रिया। ठीक है ना, साथी और पुस्तक, दो क्रम हो गए ना। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नांकित में से प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, बताओ। हंसाना, जगाना, लिखवाना। देखो आना वाना आ रहा ना, आना वाना, बोलना, तो ये क्या है, प्रेरणात्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नांकित में से क्रिया विशेषण नहीं है, कौन सा क्रिया विशेषण नहीं है, बताओ। हाथों हाथ, अनगिनत, एकाएक और चुपचाप। तो अनगिनत क्या नहीं है, क्रिया विशेषण नहीं है। या अनिश्चित संख्यावाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है ना, तो ये इसका सही आंसर है। हाथों हाथ है, चुपचाप है और एकाएक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। निपात का, तुम कहाँ तक जा रहे हो, इसमें तो आ गया। मैं भी साथ चलूंगा, इसमें भी है। वह तो नहीं चलेगा, इसमें भी है। वह पढ़ाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पानी में थोड़ी बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वे जल्दी ठंडा हो जाए। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। तो ये ताकि, ये जोड़ रहे हैं ना आपस में इस वाक्य को, कि पानी में थोड़ी थोड़ी बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ। यहाँ पूरा हो गया, ताकि वे जल्दी ठंडी हो जाए, तो ताकि इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन। निम्नांकित में से संकेतार्थक वाक्य है। वे कल जयपुर जाएगा, यदि वे कहेगा तो मैं भी जाऊंगा। कक्षा में शोरगुल मत करो, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। बताओ इसका सही आंसर क्या है। यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा, संकेत कर रहा है ना। संकेतार्थक और इच्छार्थक वाक्य में थोड़ा क्या है, आपस में पहचान थोड़ी मुश्किल होती है, तो ये आप जरूर देखें, क्योंकि सेकंड ग्रेड के हर पेपर में संकेतार्थक वाक्य और इच्छार्थक वाक्य पूछे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार क्या है। उद्देश्य तो आपको बताइए, कर्ता को कहते हैं, तो विस्तार पूछ रहा है, तो क्या है बताओ। मोहन के दोस्त, ये पहला ही है। ये देखो, ये उद्देश्य का विस्तार है। सोहन तो खुद क्या है, उद्देश्य है। इससे पहले आ रहा है, जो आ रहा है वो क्या है, उद्देश्य का विस्तार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इनमें से समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। रात भर, भर आ गया तो अवयव भाव समास, ये तो सही है। भूमिगत तो तत्पुरुष समास, ये भी सही है। चराचर द्वंद्व समास, ये भी सही है। प्रत्यारोप कर्मधारय समास, ये नहीं है। तो प्रत्यारोप में कौन सा समास होगा, बताओ। अवयव भाव, क्यों, क्योंकि इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो। इनमें से किस समासिक पद का विग्रह सही नहीं है। उत्तरोत्तर, उत्तर में उत्तर, तो पहले सही नहीं है। उत्तर में उत्तर नहीं होता, उत्तर के लिए उत्तर होगा। उत्तर के लिए उत्तर होगा। ठीक है ना, तो इसका सही नहीं है। नीति निपुण, नीति में निपुण सही है।
लघुत्तर, लघु है जो उत्तर, लघुत्तर सही है। विवाहतर, विवाह से इतर, तो ये तीनों सही है, ये इसका सही आंसर है। ठीक है ना। एक चीज़ आप नोट करना, आप खाली आंसर पे फोकस मत करना, जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है ना उनको भी ध्यान से देखना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन घूम फिर के आ ही जाते हैं वापस। तो थोड़ा आप अगर ध्यान दोगे अभी तो आपको आने वाले एग्जाम में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं है, बताओ। योगी धन ईश, योगेश, नहीं, ये पहला ही है, योगेश नहीं होता है, क्या होता है, योगी धन ईश, योगीश होता है, क्या होता है, योगीश, तो पहला ही इसका सही आंसर है। ठीक है। षड धन अनंत, षडन, एकदम सही है, व्यंजन संधि है इसमें। नव धन उड़ा, नवडा, इसमें भी कौन संधि है, गुण संधि सही है। वर्षा धन ऋतु, वर्ष ऋतु, ये भी एकदम सही है। इन दोनों में तो गुण संधि है, कौन सी है, गुण संधि है। और षडानन में कौन सी है, व्यंजन संधि है। ध्यान रखना, एग्जाम्पल हर दूसरे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। पहली बात तो कह रहा सभी शब्दों में किसका अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, बताओ। अनुपयोगी, अनुदात, अनधन, उपयोगी, पहले में अन हो गया, अनुदात, अनधन, उदात, तो पहला आंसर ही इसका सही उत्तर है। इनमें क्या अन है, अनु नहीं है। ठीक है। सभी शब्दों में पूछ रहा है। अनुमान, इसमें क्या बताओ, अन्वेषण, इसमें कौन सा है, आसान से क्वेश्चन है, ये तो आप सोच के बता देना। अनुभव, अन्वेषण, अनुभव, अनुराग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, बताओ। उपसर्ग नहीं है पूछ रहा। पर्यटन, परिधनाटन है। संकल्प, समदनकल्प, इसमें भी है। नकटा, इसमें उपसर्ग नहीं है। ठीक है ना। ये मूल शब्द है। हमराज, हम धनराज, हम कैसा है, मतलब उपसर्ग बताओ, विदेशी उपसर्ग है का देशी है, तो बताना है ना। अगला क्वेश्चन। इनमें से किस शब्द में ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, ये प्रत्यय का, महात्म्य हुआ इसमें ये प्रत्यय है। सौंदर्य, इसमें भी है। भारतीय, इसमें नहीं है। इसमें कौन सा प्रत्यय है, ये प्रत्यय, कौन सा है, ये। और आदित्य, इसमें यह है। महात्म्य, सौंदर्य और आदित्य, इन सब में कौन सा प्रत्यय है, ये प्रत्यय। भारतीय में ये प्रत्यय है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। इनमें से कौन सा शब्द राक्षस का पर्यायवाची नहीं है, बताओ। धनुज, ये तो राक्षस का पर्यायवाची है। मनुजात, ये भी है। यायावर, क्या ये भी है, ये नहीं है। तो यायावर किसका पर्यायवाची है, यायावर यात्री का पर्यायवाची है, यात्री। ठीक है ना। दानव, ये भी राक्षस का पर्यायवाची है। धनुज हो गया, मनुजात हो गया, दानव हो गया। और दैत्य, ये भी राक्षस का है, दैत्य। और निशाचर, निशाचर, ये भी किसका है, राक्षस का है। और यतुदान, यतुदान, ये भी किसका है, राक्षस का है। निशिचर, कौन सा चर, निशिचर, ये भी राक्षस का पर्याय है। और एक है रजनीचर, रजनीचर, ये सारे राक्षस के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखें, हर दूसरे एग्जाम में आते हैं। धनुज, मनुजात, दानव, दैत्य, यातुदान, निशिचर, रजनीचर, निशाचर। ठीक है, आप याद रखना ये। अगला क्वेश्चन देखो आप। रिज्जू शब्द का पर्यायवाची है। देखो कई बार क्या होता है एग्जाम में, ये पर्यायवाची की जगह हमें विलोम शब्द दिखता है, रिज्जू को हम सीधा वक्र कर देते हैं, जो सरासर गलत हो जाएगा फिर। ठीक है ना। ये तो इसका विलोम है वक्र, तो ये क्या पूछ रहा है, पर्यायवाची पूछता है। रिज्जू का पर्याय होता है सीधा, वक्र यह क्या है, ये विलोम है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से आप थोड़ा सावधान रहें। अगला क्वेश्चन देखो। सघन का विलोम है, सघन का विलोम क्या है, विरल, अचल, गहन, जटिल, तो क्या है, विरल। सघन का विलोम क्या है, विरल। जटिल का विलोम क्या है, सरल। जटिल का सरल। अचल का चल, अचल का चल। और गहन का विरल। ठीक है ना। सघन का विलोम विरल है। ये भी आप क्या एक्स्ट्रा चीज़ें साथ में ध्यान रखें, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि एग्जामिनर यहीं से वापस क्वेश्चन बना लेता है, क्योंकि उसे मेहनत कम करनी पड़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। किस विकल्प में विलोम युग्म है, बताओ। विलोम शब्द पूछ रहा है। आकुल, व्याकुल है, ये तो नहीं है। कटु, तिक्त, ये भी नहीं है। हताश, निराश, ये भी नहीं है। सुरति, विरति, ये है ना। अब देखो, आकुल का विलोम होता है अनाकुल, क्या होता है, अनाकुल। व्याकुल का आप बताना, व्याकुल का क्या होता है, देखते हैं कितना पढ़ते हैं आप। कटु, कटु का क्या है विलोम, मधुर। और तिक्त का भी मधुर। ठीक है। हताश का विलोम क्या है, आशावान, क्या है, आशावान। निराश का भी आशावान। मतलब ये पर्याय दे दिए हैं, विलोम तो एक में दिया है, सुरति और विरति में। ठीक है।
सुरती किसे कहते हैं? काम गेड़ा को। विरति उदासीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द पंख से संबंध नहीं है? बताओ, पंख से संबंध नहीं है कौन सा? किच्चड़ भी है, दलदल भी है, पंचक भी है, पाप भी है, बताओ कौन सा? तो पाप पंख से संबंध नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। पंचक किसे कहते हैं? एक समान जो 5 वस्तुएं होती है ना, उसे पंचक कहते हैं। ठीक है ना, जैसे किच्चड़ है, दलदल है, पाप है, पंख है, और इसका कीच है, ये सारे अनेकार्थक शब्द है। कीच हो गया, करदम हो गया, और पहला हो गया, ये सारे क्या है? अनेकार्थक शब्द है, ये नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से किस विकल्प में चपल चपला शब्द का युग्म का सही अर्थ भेद है? युग्म शब्द पूछ रहा है। चपल, चपल यानी बिजली, चंचल, चंचल बिजली, तो ये चपल यानी बिजली, चपला यानी नहीं, चपल यानी चंचल, चपला यानी बिजली। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। कुलांगार, कुलकेतु, कुलावंश, कुलंदर, तो क्या होगा सही आंसर? कुलांगार। ठीक है ना, कुल का नाश करने वाला कुलांगार। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द हैं। अशुद्ध शब्द पूछ रहा है, कौन सा बताओ? विद्वत्ता, ये तो शुद्ध है एकदम। जीर्ण शीर्ण, ये भी शुद्ध है। प्रतिद्वंदी, ये भी शुद्ध है। मल्लयुद्ध, ये भी शुद्ध है। नहीं नहीं नहीं, ये शुद्ध नहीं है। मल्लयुद्ध ऐसे लिखा जाता है, मल। ठीक है ना, मल, और युद्ध तो ठीक ही है, मल युद्ध, ये इसका सही आंसर होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो आप, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? बताओ, सभी शब्द पूछ रहे हैं। क्रियान्वयन, ये तो शुद्ध है। गरिष्ठ, या शुद्ध है, ये तो आंसर होगा नहीं। सिद्धस्त, या शुद्ध है। सिद्धहस्त होता है, सिद्धस्त नहीं होता, सिद्धहस्त। ठीक है ना, टिप्पणी, ये तो ठीक लग रहा है। हितैषी, ये भी सही है एकदम। प्रशस्त, ये भी सही है। तो सभी शब्द पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, हितैषी और प्रशस्त। उद्दंड, ये भी गलत है। उद्दंड ऐसे होता है ना, उद्दंड। सर्वोपरि, नहीं, उद्दंड तो ठीक है, ये सर्वोपरि गलत है। ये इसकी छोटी मात्रा आती है शायद, है ना, ऐसे लिखा जाता है सर्वोपरि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हितैषी और प्रशस्त। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से शुद्ध शब्द है, बताओ शुद्ध। मध्य नजर, शुद्ध है? नहीं नहीं नहीं, गलत है। मध्य नजर नहीं होता, क्या होता है? मध्य नजर। क्या होता है? मध्य नजर, मध्य नजर, ये होता तो शुद्ध हो जाता। तंदुरुस्त, ये एकदम शुद्ध शब्द है, तंदुरुस्त। बावजूद नहीं होता, बावजूद होता है। क्या होता है? बावजूद, बावजूद। सूझबूझ, ये जे नहीं आएगा, ये जे झंडा वाला आएगा। ठीक है ना, इसमें भी। तो इसका सही आंसर होगा तंदुरुस्त। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नांकित में से अशुद्ध वाक्य हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए, यही अशुद्ध है। नौजवान और युवक दोनों नहीं आएगा, या तो युवकों को आगे आना चाहिए या फिर नौजवानों को आगे आना चाहिए। बच्चे छत पर उछल कूद कर रहे हैं, एकदम सही है। शहर भर में अफवाह तेजी से फैल गई, ये भी सही है। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, जो अशुद्ध वाक्य है। नौजवान और युवक दोनों शब्द एक साथ प्रयुक्त नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध पूछ रहा है फिर भी। ठीक है, भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है, यही अशुद्ध वाक्य है। ये क्यों अशुद्ध है आप मुझे बताना। ठीक है ना, मुझे बहुत प्यास लगी, एकदम शुद्ध है। महेश अनेक कलाओं में दक्ष है, ये भी शुद्ध है। इस नदी का पहाड़ बहुत चौड़ा है, ये भी शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अत्यधिक गुस्सा आना के लिए सही मुहावरा कौन सा है? अत्यधिक गुस्सा आना, खाल खींचना, खून खोलना, खाक में मिलना, गांठ बांधना। तो कौन सा इसका सही आंसर है? खून खोलना। अत्यधिक गुस्सा आना यानी खून खोलना। ठीक है ना, ये इसका सही आंसर है। अब देखो, गद्यांश हमने पहले ही बात कर रखी, सारे साथ में देखेंगे। आरती, इसका सही अर्थ क्या है? शत्रु। उक्त पद्या उत्तरण में केंद्रीय भाव क्या है? तो क्या है? सोचने विचारने की स्वतंत्रता। बाकी हम इनको साथ में देखेंगे आराम से कि क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं इनके। ठीक है ना, दासता का प्रचारक कौन है? विकास की संभावनाएं नकारने वाला। ठीक है, अब देखो, स्वतंत्रता की उपमा किसे दी गई है? बताओ। मणि। ठीक है, ये हो गया गद्यांश पर। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? बताओ। संथाली, नेपाली, उर्दू, भोजपुरी। तो कौन सी है? भोजपुरी नहीं है। ठीक है ना, मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 18 थी ना, ये 14 थी। मूल रूप से 14 थी, फिर एक जुड़ी, होगी 15,
फिर कितनी जोड़ी बताना, ठीक है। टोटल कितनी है 22 भाषाएं हैं, ठीक है ना। देखो 14 थी, फिर 1 जोड़ी सिंधी, फिर 3 जोड़ी, फिर 4 जोड़ी, ठीक है ना, फिर 22 भाषाएं हो गई। और राजस्थानी का भी चल रही है कोशिश, क्या पता जुड़ जाए। ये किताबों में क्वेश्चन है 33, 34, 35, क्योंकि किताब हम क्या है नहीं, तो इसलिए हम ये क्वेश्चन नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी किताब का मक्खनलाल चतुर्वेदी, हाँ ये देखो, मक्खनलाल चतुर्वेदी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये पूछना चाह रहा है। तो हिम तरंगिनी, कौन सी, हिम तरंगिनी। 39 नंबर किताब का है, 40 देख लो। श्याम नारायण पांडे, मतलब पूजन एक काव्यांश है श्याम नारायण पांडे का, जो किस रचना से लिया गया है, हल्दी घाटी से। किससे, हल्दी घाटी से, ध्यान रखना। ये किताब का, ये भी किताब का, किताब के क्वेश्चन हम देखेंगे नहीं। ये देखो इधर, ये भी किताब का है 44। ईदगाह कहानी का केंद्रीय पात्र कौन है, ये है तो किताब का, लेकिन ये कहीं कहीं लगी होती है रचना, हामिद है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। लोक संत दादू दयाल, पाठ के अनुसार दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की, बताओ। दादू पंथ, ब्रह्म समाज, निर्गुण संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय। तो परब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय तो ये ब्रह्म समाज है, ठीक है ना, लेकिन ब्रह्म संप्रदाय पूछ लेना तो उसकी स्थापना मध्वाचार्य ने की थी। किसने की थी, मध्वाचार्य ने, ठीक है ना। वैसे हमने ये नोट्स अच्छे से तैयार कर रखे, आप चिंता मत करो, सब कर देंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप, ये किताब का है। ये क्वेश्चन देखो आप, विश्व पिया अमृत दिया निबंध किसका है, हमें यही देखना है, ठीक है ना। तो किसका है निबंध, हितेश शंकर का है। किसका है, हितेश शंकर का। देखो ये किताबों के क्वेश्चन क्या है ना, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि भाई अभी बच्चों को हम क्या पढ़ा रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या पूछ ली जाती है। तो इसलिए हम क्या, जो आसान से क्वेश्चन है ना कि भाई आ सकते हैं, वो तो हम देखेंगे, ठीक है ना। हितेश शंकर की है, और भीमराव अम्बेडकर पर यह निबंध लिखा गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, द्रुतो जरो जगत के जीर्ण पत्थर पर, काव्य पंक्ति किसकी है, मुझे आप ये बता दो, बाकी हमें नहीं देखना है। तो ये किसकी है, पंत की है। किसकी है, पंत की। छायावादी कवि है ना पंत, उनकी है। अगला क्वेश्चन देखो आप, मीरा काव्य से संबंधित, मीरा के काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं, बताओ। इसमें माधुर्य भाव की प्रधानता है, सही है ये तो। ये स्व अनुभूति और आत्मनिवेदन से परिपूर्ण है, ये बात भी एकदम सही है। इसमें संयोग संगार का विशुद्ध वर्णन है, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। संगार तो है, लेकिन कौन सा है, वियोग संगार। कौन सा संगार है, वियोग संगार। अंशुअन जल सिंची सिंची प्रेम बोले बोई। इसमें श्रुति मधुर वर्ण योजना, ये भी सही है। तो सही आंसर इसका है तीसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कनक कनक ते सो गुनी मादकता दिखाई, उही खाई बोराई जग यही पाई बोराई। उक्त दोहे का क्या अर्थ है, बताओ। धन दौलत पाने मात्र से आदमी क्या हो जाता है, बावला हो जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन, ये तो किताबों के सारे, किताबों को हमें नहीं देखना है क्योंकि सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में होते हैं ना तो हम देख ही लेते हैं। अगला देखो, पुरस्कार कहानी की नायिका ने पुरस्कार स्वरूप क्या माना। पहली बात तो पुरस्कार क्या है, कहानी है। किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। तो पुरस्कार स्वरूप इन्होंने क्या मांगा, बताओ। प्राण दंड मांगा था। नायिका क्या नाम था, मधुलिका। नायक अरुण था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बड़े घर की बेटी कहानी किसकी, बताओ आप। प्रेमचंद की। किसकी है, प्रेमचंद की। हम क्या है, जो क्वेश्चन आने लायक होना वही देखेंगे, बाकी देखो ये चीज़ अपने सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। अगला देखो, एटम बम कहानी के रचनाकार कौन है, तो कौन है, अमृतलाल नागर। कौन है, अमृतलाल नागर। अगले क्वेश्चन है देखो, धरती दोहरारी कविता किसकी है, बताओ आप। देखो क्वेश्चन से हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं अपने सिलेबस के हिसाब से, तो किसकी है, कन्हैया लाल शेटिया की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, शानदार क्वेश्चन देखो, कोई कहता है ना क्वेश्चन ऐसा आता नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। दुष्यंत कुमार के गजल संग्रह का नाम बताओ। साये में धूप, आवाज के घेरे, मसीहा मर गया, छोटे छोटे सवाल। ये तो सारी रचनाएं दुष्यंत कुमार की, लेकिन गजल संग्रह कौन सा है, बताओ बताओ। तो साये में धूप ये गजल संग्रह है, ठीक है ना। मसीहा मर गया ये तो काव्य संग्रह है, क्या है, काव्य संग्रह। आवाज के घेरे ये कविता संग्रह है। छोटे छोटे सवाल ये क्या है, उपन्यास है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ताही अहिर की छोरियां छचिया पर छाछ वे नाच नचावे। कृष्ण गोपियों के इशारे पर क्यों नाचते हैं, बताओ। गोपियों का निश्चल प्रेम है इसलिए वो नाच रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये तो किताब का छोड़ो, इसको तो 59 60 हार की जीत कहानी किसकी है, हमें ये देखना है, बाकी अंदर का चीज़ें नहीं देखनी। तो किसकी है, सुदर्शन की। किसकी है, सुदर्शन की। अच्छी कहानी है, पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
ये किताब का ये देखो, निर्वासित कहानी के रचयिता है। निर्वासित कहानी किसकी है? सूर्यबाला की। किसकी है? सूर्यबाला की। भोर का तारा एकांकी का कथानक किसके शासन से संबंधित है? पहली बात तो भोर का तारा एकांकी है किसकी, ये बताओ आप। किसकी है? जगदीश चंद्र। कौन से जगदीश चंद्र? माथुर। जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है ना, ध्यान रखना, जगदीश चंद्र माथुर की है भोर का तारा, ठीक है। और ये किसके मतलब शासन से संबंधित है? स्कंदगुप्त की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये किताब का क्वेश्चन है। अगला देखो, पेशोला की प्रतिध्वनि, ये कविता किसकी है? आप मुझे ये बता दो बस, और कुछ नहीं। तो किसकी है? जयशंकर प्रसाद, जो छायावादी कवि थे ना, उनकी है, ठीक है। अगला देखो आप, 30 कोटि संतान नग्न तन अर्धसुदित शोषित निरस्तर जन, ये पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो ये भारत माता कविता है पंत की, उससे ये ली गई है। अच्छी पंक्ति है, याद रखना, इंपॉर्टेंट भी आप मान सकते हो कि 30 कोटि संतान नग्न तन अर्धसुदित शोषित निरस्तर जन, तो भारत माता पंत की कविता है, ठीक है ना। अगला देखो, पंत कृत भारत माता कविता, ठीक है, अभी हमने देख ली है। भारत माता किसकी है? पंत की है, ठीक है। किरण देनुए, हाँ ठीक है, देखो किरण देनुए कविता किसकी है? हमें यही देखना है, बाकी ये चीज़ें किताबों की मैंने देखनी है। तो किरण देनुए कविता किसकी है? नरेश मेहता की। किसकी है? नरेश मेहता की। ये इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, ठीक है ना, इनको थोड़ा आराम से देखें आप। अगला क्वेश्चन देखो, बाबू गुलाब राय के अनुसार भारतीय संस्कृति का अंग नहीं है, बताओ। बाबू गुलाब राय के अनुसार भारतीय संस्कृति का अंग नहीं है। आध्यात्मिकता है, समन्वयवादी बुद्धि है, वर्णाश्रम विभाग है, लेकिन भौतिकवादी विचारधारा ये भारतीय संस्कृति का अंग नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी जी ने श्री पुष्प के माध्यम से किस दार्शनिक सत्य को अभिव्यक्त किया, बताओ। संसार की असारता, नहीं, ये तो नहीं किया है। संसार की परिवर्तनशीलता, इसे अभिव्यक्त किया है श्री पुष्प के माध्यम से, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कहा था ना कि ज़्यादा जमो मत, स्थान बदलते रहना चाहिए, मतलब परिवर्तन होते रहो, आप ज़्यादा जमो मत, ज़्यादा जमोगे तो कोई धक्का देके आपको निकाल देगा, ठीक है ना। ये निबंध है शायद श्री के फूल करके हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो किताब का है, ये भी किताब, ये देखो, मानस का हंस नामक उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? पहली बात तो ये उपन्यास है किसका? मानस का हंस, बताओ तो किसका है? अमृतलाल नागर का। किसका है? अमृतलाल नागर का। अच्छा उपन्यास है, ध्यान रखना, याद भी रखना आप, ठीक है। और किसके जीवन पर आधारित है? गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंदर जिम जम्ब पर बाड़व ज्यों अम्ब पर, ये पंक्तियाँ किसकी है, बताओ। किसकी है? देव की या सेनापति की या भूषण की? तुलसीदास की है ना, नहीं, भूषण की पंक्तियाँ। किसकी है? भूषण की। अगला देखो, आत्म परिचय कविता, हमें यह पता करना है ये कविता किसकी है, बाकी हमारी कोई काम की नहीं है। तो किसकी है ये? हरिवंश राय बच्चन की। अमिताभ बच्चन है ना केबीसी वाले, उनके पिताश्री हैं ये, हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, आकुल अंतर, ये सारी किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की कविताएं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मेरा नया बचपन किसकी कविता है? बस आप इतना ध्यान रखो, किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। हम सिर्फ सिलेबस के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि देखो ज्ञान अनंत है, इतना हम पढ़ भी नहीं सकते, ठीक है ना। बाजार दर्शन किसकी रचना कोई पूछ ले तो जैनेंद्र की, ध्यान रखना आप, ठीक है। ये किताब का क्वेश्चन है। अब देखो, अच्छा क्वेश्चन है, और मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार आ चुका है, हर किसी ने पूछ लिया। लक्षणा शब्द शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बताओ। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? इसमें वाच्यार्थ के बाधित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। क्या सही बात है? एकदम सही बात है। ये अन्य अर्थ रूढ़ि या प्रयोजन पर आधारित होता है। क्या सही बात है? एकदम सही बात है। इस अन्य अर्थ का वाच्यार्थ से कोई संबंध नहीं होता। संबंध कैसे नहीं होता यार? संबंध होता है, तो ये इसका सही आंसर नहीं है। रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा इसके मुख्य भेद है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है, ठीक है ना। ये तो याद रखना है, सारी याद रखने की चीज़ें हैं। इसमें यानी लक्षणा में वाच्यार्थ के बाधित होने पर क्या किया जाता है? अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, ठीक है। अन्य अर्थ रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर ग्रहण किया जाता है, ठीक है। रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा के ही 2 भेद है, ठीक है। इसमें अन्य अर्थ का वाच्यार्थ से संबंध होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, इनमें से किस आचार्य ने रीति को गुण आधारित माना, बताओ। रीति को गुण आधारित किसने माना? भामा, दंडी, वामन, कुंतक, तो वामन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, वेदर्भी रीति में समास नहीं होते हैं अथवा
अत्यल्प और छोटे छोटे होते हैं। सही बात है। जहाँ माधुर्य गुण होता है वहाँ कौन सी रीति होती है? विदर्भी रीति होती है। कौन सी रीति? विदर्भी। माधुर्य गुण में ट ठ ड ढ से बने शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। ये बात सरासर गलत है। ये किस पे होती है अप्लाई? ओज गुण पे। किस पे? ओज गुण पे। ठीक है। अगला देखो, जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे प्रसाद गुण कहते हैं। एकदम सही बात है। ओज गुण का संबंध वीर तथा रुद्र रसों से होता है। ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है? सही उत्तर है, क्योंकि ये गलत पूछ रहा है तो गलत यही है, क्योंकि ये विशेषता ओज गुण की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजन, ये देखो ये क्वेश्चन कई बार आया है। राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग, इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? बताओ। श्रुति कटतो, क्लिष्टतो, दुष्कर्मतो, अकर्मतो। तो कौन सा है? दुष्कर्मतो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई 100 बार धन्य वे एक लाल की माई। बताओ बताओ, इसमें क्या पूछ रहा है? उपमेय क्या है? ये पंक्ति किसकी, आप मुझे बताना। ठीक है। पहली चीज तो इसका उत्तर देख लो, तो सभा इसमें उपमेय है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, सुन भित्ति पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु लेखा लिखा चित्र, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सुन सुन भित्ति पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु, बिनु आ गया ना, तो कौन सा अलंकार है? विभावन अलंकार। कौन सा? विभावन अलंकार। असंगति अलंकार कहाँ होता है? जहाँ कारण तो कहीं हो लेकिन कार्य कहीं और जगह हो रहा है। कारण यहाँ हो रहा है लेकिन कार्य यहाँ हो रहा है, वहाँ असंगति अलंकार होता है ना। दर्ग उर्जत टूटत कुटुम, ऐसे करके एक एग्जाम्पल है। ठीक है। विरोधाभास क्या कहाँ होता है? विरोध ना होने पर, विरोध है ही नहीं फिर भी विरोध का आभास हो तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। मानवीकरण तो बताइए आपको आसान सा अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से किस विकल्प में अलंकार और तत्संबंधी उदाहरण सम्मिलित नहीं है? बताओ। स्लैश स्लैश एग्जाम्पल पूछ रहा है, कौन सा अलंकार और उसका उदाहरण संबंधित नहीं है? स्लैश। चलने को ही सने बना उठने को ही वश बना, स्लैश अलंकार है इसमें। सही बात है। रूपक, अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी, इसमें भी रूपक है। सही है ये तो। भ्रांतिमान, कही सप्रेम एक एक पाही राम लखन सखी होई कि नाही, ये नहीं, ये तो संध्या अलंकार का उदाहरण है। किसका है? संध्या अलंकार का, भ्रांतिमान का नहीं है। ठीक है ना, संदेह का। तो इसका सही आंसर यही है। ठीक है। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का एग्जाम्पल क्या है? फिरत विपिन नरप देखी बराऊ जनु बन दुरेऊ ससेव ग्रसी राहु, इसमें उत्प्रेक्षा एकदम सही बात है। देखो भ्रांतिमान में क्या होता है, किस चीज़ का निश्चय हो जाता है। जैसे कई बार क्या रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, समझ लिया जाता है एक बार, तो बाद में पता चले कि ये रस्सी थी। तो निश्चय जहाँ हो जाए ना वह भ्रांतिमान होता है, और जहाँ अनिश्चय की स्थिति बनी रहे वहाँ कौन सा होता है? संदेह। ठीक है ना। ये कह रहा है ना, देखो कहीं, देखो एग्जाम्पल से सीधा पता चल रहा है, कहीं सप्रेम एक एक भाई राम लखन सखी होई कि नहीं, तो है कि नहीं, ये संदेह है ना, अनिश्चय की स्थिति है, तो संदेह अलंकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सोरठा छंद के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ। ये मात्रिक विषम छंद है, क्या ये बात सही है? सही नहीं, पहली बात भी। सोरठा क्या है? अर्ध सम मात्रिक छंद है। कैसा है? अर्ध सम मात्रिक छंद है सोरठा। कैसा है? अर्ध सम मात्रिक छंद है सोरठा। इसमें 11-13 पर यति होती है। सही है ये तो। विषम चरणों में तुक मिलती है, ये भी सही है। ये दोहा का उल्टा होता है। सही है, दोहा में क्या होता है? 11-13। ठीक है। सोरठा में बताओ बताओ, दोहों में 13-11 होता है, सोरठा में 11-13 होता है। ठीक है ना। ये देखो ऊपर रहा ना। अगला क्वेश्चन देखो आप, इनमें से कौन सा कार्य व्यापार कायिक अनुभव का द्योतक है? बताओ। कायिक अनुभव, पसीना आना ये तो नहीं है, चेहरे का रंग उड़ जाना, रोमांचित होना ये भी नहीं है, कटाक्षपात ये है। ये क्या है? ये सारे सात्विक अनुभव है। क्या है? सात्विक अनुभव है। ठीक है ना। ये सात्विक है। कटाक्षपात ये क्या है? कायिक अनुभव है। ठीक है। सात्विक अनुभव 8 तरह के हैं शायद, मतलब कौन कौन से हैं? रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणीय, अश्रु, प्रलय, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अब बताना 8, 1, 6, 1, 4 है। क्वेश्चन नंबर 88, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओनी नैनन के जल सो पग धोए, इसमें उद्दीपन विभाव कौन सा है? बताओ बताओ बताओ। उद्दीपन विभाव पूछ रहा है।
तो दीन दशा उद्दीपन विभाव है, ठीक है ना। अनुभाव ध्यान रखना, 8 अनुभाव होते हैं, ठीक है ना, सात्विक वाले। अगला क्वेश्चन, आदिकाल के नामकरण के से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? ग्रीसन ने चरण काल कहा था, एकदम सही बात है। राहुल शंकरतायन ने सिद्ध सामंत काल कहा था, एकदम सही बात है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा था, ये बात भी क्या सही है? ये बात भी एकदम सही है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संधि काल कहा था, ये बात भी एकदम सही है ना? नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को क्या कहा था? वीर काल कहा था। क्या कहा था? वीर काल कहा था। लेकिन वीर गाथा काल तो हमारे शुक्ल जी ने कहा था। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है ना। तो संधि काल किसने कहा फिर बताओ? संधि चरण काल किसने कहा था? राम कुमार वर्मा। किसने कहा था? राम कुमार वर्मा ने कहा था, ठीक है ना। ध्यान रखना, अच्छे क्वेश्चन हर बार आते हैं और गलत भी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी रचना वीर गाथात्मक है? कौन सी रचना वीर गाथात्मक बताओ? विशल देव रासो, ये तो श्रृंगार की रचना है। कीर्ति लता, ये वीर गाथात्मक रचना है, क्योंकि इसमें एक थे, क्या नाम था, कीर्ति सिंह के शौर्य का वर्णन है इसमें, ठीक है ना। विद्यापति की बदावली, खुशरों की पहलिया, ये नहीं है, ठीक है ना, ये फुटकल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल के जैन साहित्य में सम्मिलित नहीं है? जैन साहित्य में नहीं है, बताओ। वर्ण रत्नाकर, ये तो है, ज्योतिरेश्वर ठाकुर की है। भरतवेश्वर बाहुबली रास, ये किसके? शालिभद्र सूरी की है। अच्छा सॉरी, जैन साहित्य बोल रहे, तो पहला इसका सही आंसर है वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना, लेकिन जैन साहित्य की रचना नहीं है। भरतवेश्वर बाहुबली रास यह है। श्राव का चार, ये किसकी है? देवसेन की है, जो 933 ईस्वी में लिखी गई थी। चंदन बाला रास, ये आसगु की रचना है। ये तीनों तो जैन साहित्य की रचना है, लेकिन वर्ण रत्नाकर जैन साहित्य की रचना नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। ये क्या कह रहा है? निर्गुण संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ। सही नहीं पूछ रहा, गलत पूछ रहा है ना। संतों ने समाज कल्याण का मार्ग भी अपनाया, एकदम सही बात है। संतों की भाषा जन सामान्य की भाषा थी, ये बात भी सही है। संतों की भाषा कृत्रिमता विहीन और सहज है, ये बात भी एकदम सही है। संतों ने साधना में शास्त्रीय ज्ञान को अनिवार्य माना, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। संतों ने कौन से ज्ञान को अनिवार्य माना? अनुभव जनित ज्ञान। कौन सा ज्ञान? अनुभव जनित ज्ञान को संतों ने अनिवार्य माना, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में कृति और कृतिकार सम्मिलित नहीं है? बताओ। कबीर परिचय रैदास, मर्गावती किसकी है? कुतुबन की। विज्ञान गीता केशवदास की। श्याम सगाई नंददास की। तो सही आंसर इसका कौन सा है? कबीर परिचय, रैदास की नहीं है, ठीक है ना। ये किसकी है? अनंत दास की। किसकी है? अनंत दास की है कबीर परिचय, ठीक है ना। मर्गावती कुतुबन की है, विज्ञान गीता केशवदास की है, श्याम सगाई नंददास की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कवि कुलकंठाभरण, कवि कुलकंठाभरण किसकी रचना बताओ? चिंतामणि, दुल्हे, श्रीपति, ग्वाल। तो ये दुल्हे की रचना है, ठीक है ना। चिंतामणि की कोई रचना इंपॉर्टेंट है, अगर याद करना चाहो तो कौन सी याद करोगे आप? कवि कुल कल्पत्रु, कवि कुल कल्पत्रु, कवि कुल कल्पत्रु किसकी है? चिंतामणि, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। श्रीपति की भी अगर आप कुछ याद करना चाहो तो कर लो। काव्य सरोज हो गई, ये किसकी है? श्रीपति की। एक इसकी रचना और है जो मुझे याद नहीं आ रही है अभी, हाँ, कवि कल्पद्रुम, कवि कल्पद्रुम, कवि कल्पद्रुम, ये भी श्रीपति की है। काव्य सरोज, कवि कल्पद्रुम, और एक अलंकार गंगा, कौन सी? अलंकार गंगा, ये भी किसकी है? श्रीपति की। अलंकार गंगा, काव्य सरोज, कवि कल्पद्रुम, ये सारी किसकी है? श्रीपति की रचनाएं हैं, ठीक है ना। ग्वाल, ग्वाल ने भी कुछ लिखा होगा फिर, ऐसे आ गए ग्वाल जी, तो इन्होंने रस रंग रचना लिखी, कौन सी? रस रंग, रस रंग किसकी है? ग्वाल की, ठीक है। एक मोतीराम की ध्यान रखना आप, ललित ललाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका कवि वचन सुधा किस वर्ष आरंभ हुई? बताओ। कवि वचन सुधा कब आई? 1868 में। कब आई? 1868 में। 1873 में क्या आई फिर? हरिश्चंद्र मैगजीन, कौन सी? हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक है, ध्यान रखना। एक 1874 में और आई थी, बाला बोधिनी, कौन सी? बाला बोधिनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? बताओ। हरिओद का प्रिय प्रवास, ये तो सम्मिलित है। मैथिली शरण गुप्त का रंग में भंग, ये भी सम्मिलित है।
नाथूराम शर्मा शंकर का गर्भरंडा रेशिये, ये भी सही है। राम नीरज त्रिपाठी का विष्णुप्रिया, नहीं नहीं नहीं, ये सम्मिलित नहीं है। तो विष्णुप्रिया किसकी है? मैथिली शरण, किसकी? मैथिली शरण गुप्त की, ये रहे ना, इनकी है, ठीक है ना, विष्णुप्रिया। तो राम नीरज त्रिपाठी ने भी कुछ लिखा होगा, तो इन्होंने भी कुछ लिखा है, ऐसे तो है नहीं। इन्होंने लिखा देखो मिलन, क्या लिखा? मिलन पथिक, मिलन पथिक, मानसी, एक और है शायद शोभन, शोभन, ये किसकी है? राम नीरज त्रिपाठी की। ये मानसी इनका संकलन है, ध्यान रखना, क्या है? संकलन है। मिलन पथिक मानसी शोभन, मानसी इनका क्या है? संकलन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, रचना और रचना से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है, बताओ। सही नहीं पूछ रहा है। अलका सरावगी, कली कथा वाया बाईपास, ये तो एकदम सही बात है। कैलाश वाजपेयी, हवा में हस्ताक्षर, सही है। एक इनका और रचना ध्यान रखना, महाशोभन का मध्यांतर, महाशोभन का, महाशोभन का क्या? मध्यांतर, महाशोभन का मध्यांतर किसकी है? कैलाश वाजपेयी की। हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी की, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी, क्याप और कुरुकुरु स्वाहा, कुरुकुरु स्वाहा, वो भी सही है। अमरकांत, कितने पाकिस्तान, ये गलत है। कितने पाकिस्तान किसकी है? कमलेश्वर की, किसकी है? कमलेश्वर की है, कितने पाकिस्तान। तो अमरकांत ने क्या लिखा? इन्हीं हथियारों से, इन्हीं हथियारों से, ये किसकी है? अमरकांत की, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ना, तो इन पे आप थोड़ा फोकस करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कहानी और कहानीकार से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, बताओ। तीसरी हथेली राजी सेठ, सही है, सही है। इनकी एक रचना और है तत्सत, कौन सी है? तत्सत, तत्सत और तीसरी हथेली राजी सेठ, सही है। खोई हुई दिशाएं मोहन राकेश, नहीं नहीं नहीं, खोई हुई दिशाएं किसकी थी? कमलेश्वर की, किसकी? कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान वाले कमलेश्वर, ठीक है ना। गदल हरागे राघव की, ठीक है। और पूस की रात प्रेमचंद, सही है ना। तो अब और देखो, मोहन राकेश ने भी कुछ लिखा होगा। एक इनका था आखिरी चट्टान यात्रा वृतांत, याद रखना। एक और जिंदगी, एक इनकी रचना थी मोहन राकेश की, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस रचना को 2017 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा गलत पूछा गया है, क्योंकि ज्ञानपीठ संपूर्ण रचना पर दिया जाता है 1992 के बाद। तो इन्होंने रचना पूछी है, तो देखो माना तो जिंदगी नामा ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 1800 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभागाध्यक्ष नियुक्त कौन हुए थे, बताओ। हिंदुस्तानी विभागाध्यक्ष जॉर्ज ग्रियर्सन हुए थे? ना ना ना, लल्लूलाल सदल मिश्र तो गिल क्राइस्ट हिंदुस्तानी विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए थे फोर्ट विलियम कॉलेज के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से किस विकल्प की सभी बोलियां पश्चिमी हिंदी की हैं? पश्चिमी हिंदी की बोलियां देखो, पहले था खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नेजी। ब्रज भाषा या नहीं है, ब्रज भाषा और खड़ी बोली, ये इसका सही आंसर है ना। हमने क्या बात की थी? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की पूछ लें तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, हमने आज 101 क्वेश्चन देखे हैं। सेकेंड ग्रेड 2018 का पेपर है ये, सेकेंड एजुकेशन का। और उम्मीद है अगले वीडियो में हम ये पेपर पूरा कर लेंगे। और इसके बाद 2 पेपर और बचे हैं पुराने के, और 2 पेपर बचे हैं 2022 के। ये सारे पेपर हम जल्दी पूरा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इन्हें बार बार देखें। बाकी अगर देखोगे तो ये तो मेरी गारंटी है 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर नहीं देखोगे तो कोई बात नहीं, हमें तो कुछ फ़र्क पड़ना है नहीं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।